गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग जो है लोगारिथम जो है एकदम 90% खत्म कर चुके हैं। ठीक है, लॉग वाला जो चैप्टर है ना, लॉग वाला जो हमारा चैप्टर है ये 90% खत्म हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा इस चैप्टर में और पढ़ने का नीड है। ठीक है, इस चैप्टर में सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं, बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और पीवाईक्यू जो हमारा 2023 का क्वेश्चन है, 2016 का है, जो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है अलग अलग फ्रेम में जो बना है वो सब क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लॉग हमारा जो है लगभग लगभग खत्म हो गया। आज जो है हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है अप टू क्लास 10th, अप टू क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जो है सभी को आता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में था क्या, सर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और थोड़ा सा वैल्यू टेबल को याद करते थे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप डिप्लोमा या जैसे ही आप बीटेक या जैसे ही आप बीएससी मैथमेटिक्स को चुनते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में ना दो फॉर्मूला है, ना 5 फॉर्मूला है, ना 10 फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में जो है बहुत ही सारा फॉर्मूला है, आप गिन नहीं पाएंगे इतना फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। तो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को याद कैसे करें। 10 20 50 फॉर्मूला तो है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का एक हम चार्ट आपको देंगे, कम से कम उसमें 200 फॉर्मूला लिखा है, और 200 फॉर्मूला याद करना किसी की बस की बात नहीं है। कोई बच्चा अगर याद करेगा तोता की तरह रटेगा, वो कितना भी तेज क्यों ना हो, सुबह में जो है याद करेगा, शाम में भूल जाएगा। तो इसका जो है एक मेरे पास स्मार्ट अप्रोच है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को याद करने का मेरे पास एक स्मार्ट अप्रोच है। उस अप्रोच से एक बार अगर आप फॉर्मूला को याद कर लेंगे ना तो अपना नाम को भूल सकते हैं लेकिन मेरा फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तभी आप स्ट्रेट लाइन को समझ सकते हैं जी, और स्ट्रेट लाइन तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन आता है तभी आप जो है फंक्शन को समझ पाएंगे, लिमिट को समझ पाएंगे, आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ पाएंगे, डिफरेंशिएशन को समझ पाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को समझ पाएंगे। और पूरा थर्ड सेमेस्टर जो टिका है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही टिका है। इसलिए बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है कैलकुलस की जान होती है। बहुत लोग बोलते हैं टीचर लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है कैलकुलस की जान होती है, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री का ना हम लोग सेकेंड सेमेस्टर को पढ़ पाएंगे ना हम लोग थर्ड सेमेस्टर को पढ़ पाएंगे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और फॉर्मूला जो है सभी को याद होगा। कोई भी स्टूडेंट जो है फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग सबसे पहले दो इमोजी से सीखते हैं याद करने के लिए। आप लोग मोबाइल का काफी यूज करते हैं और सबको जो है इमोजी के बारे में पता होगा। हम दो इमोजी बनाते हैं। ठीक है, दो इमोजी बनाते हैं, सारा फॉर्मूला को याद करते हैं ये दो इमोजी से। ठीक है, आप लोगों को बताना ये जो है दो इमोजी बना देते हैं इस टाइप से। दो इमोजी से सारा काम खत्म हो जाएगा। एक इमोजी इस टाइप से बना देते हैं, सभी को देखियो ना जी इस टाइप से। चलो ये पूरा जो है हंस रहा है, ठीक है, पूरा खुश है। और एक इमोजी जो है पूरा जो है दुखी टाइप से। और जिस तरीके से फॉर्मूला याद करने के लिए हम सिखा रहे हैं तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, ऐसा कोई नहीं सिखाएगा। नोट करके रख लेना ये बात, ठीक है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को याद करने के लिए बस हम लोग को दो चीज का याद होना चाहिए, एक है साइन और एक है कॉस। साइन और कॉस मिलके ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा बनाया है। तो एक है हमारा साइन, ठीक है, एक है हमारा साइन और एक है हमारा कॉस। ठीक है, अब ये जो साइन और कॉस है ना दोनों जो है भाई है। ठीक है, कहानी को समझना बहुत ही मजेदार है। साइन और कॉस जो है दोनों क्या है, भाई है। साइन जो है हमेशा खुश रहता है, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा खुश है। ठीक है, साइन जो है क्या करता है, पूरा खुश रहता है। साइन का जो है दो क्वालिटीज है, सब हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ क्वालिटीज होता है। तो साइन जो है ना, साइन जो है क्या होता है कि साइन जो है अगर आप इसको प्लस दोगे तो प्लस लेगा, माइनस दोगे तो माइनस लेगा। मतलब ये जो साइन है एकदम फ्रेंडली वाला फंक्शन है। साइन जो है कॉस के साथ दोस्ती कर लेता है। ये जो साइन है ना ये कॉस के साथ आसानी से मिलजुल के रहेगा। ठीक है, साइन को बोलेंगे कि प्लस लो तो ये प्लस लेगा,
साइन को बोलेंगे माइनस लो तो ये माइनस लेगा, और अगर साइन को बोलेंगे कि कॉस के साथ दोस्ती करो तो ये जो है दोस्ती कर लेता है। लेकिन कॉस जो है ना थोड़ा सा जिद्दी फंक्शन है, ठीक है, अष्टमन है, अष्टमन का मतलब होता है जिद्दी। ये जो कॉस है ये थोड़ा सा जिद्दी वाला बच्चा है। आप लोग देख रहे होंगे इमोजी इस टाइप से जो है आप लोग मोबाइल में काफी यूज करते हैं, तो इस टाइप से रहता है। कॉस जो है हमारा जिद्दी फंक्शन है, ठीक है। कॉस को अगर देंगे प्लस तो ले लेता है माइनस, माइनस को देंगे तो ये ले लेता है प्लस। और कॉस जो है कभी भी साइन के साथ दोस्ती नहीं करता। कॉस जो है अपना अलग गैंग बनाता है, ठीक है, कॉस जो है अपना अलग पार्टी बनाता है, और ये कभी भी साइन के साथ मिलजुल के नहीं रहता है। तो साइन और कॉस का जो है क्वालिटीज आपको समझ में आया जी। एक है साइन और एक है हमारा कॉस। अब यहां से फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं याद करना, ठीक है। सारा फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग याद करने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है, साइन ए प्लस बी का पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो ए और बी है ना ये हमारा है एंगल। ए और बी क्या है, ए और बी जो है हमारा है एंगल। हम जो है ट्रिग्नोमेट्री को पूरा बेसिक से स्टार्ट नहीं किए, फॉर्मूला को याद करने के लिए आज सिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बिना फॉर्मूला को याद किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको देखना है कि सर ये क्या है, ये जो है साइन है, तो साइन के बीच में क्या है, सर यहाँ पे जो है प्लस है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, ठीक है। सभी को ध्यान से देखना, एक बार फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा ना इस तरीके से, तो कभी भी जिंदगी में जो है कभी भी फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं। चुटका ले जाने का नीड नहीं है, बहुत कोई क्या करता है हाथ में फॉर्मूला लिख के ले जाता है, बहुत सारा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे प्लस है तो हम दिए प्लस। ऐसा क्यों सर, अभी हम बोले कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। अब आपको क्या दिखना है, ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा साइन है, और साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है ये जो है कॉस के साथ दोस्ती करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये दोस्ती कर लिया कॉस के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस, यहाँ पे दोस्ती कर लिया साइन के साथ, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दोनों एंगल है, तो इसको दे दीजिए ए, यहाँ हो गया बी, इसको दे दीजिए ए, यहाँ हो गया बी। हमारा फॉर्मूला जो है बन के रेडी हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको याद करने का नीड नहीं है कि एकदम तोता की तरह याद कर रहे हैं साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, बच्चा भूल गया। और सारा फॉर्मूला को हम याद करेंगे दो प्यारा सा इमोजी से। तो इमोजी का आपको इंपॉर्टेंट पता चलेगा, इंपॉर्टेंट ऑफ इमोजी इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि हम लोग किसी को मैसेज करते हैं तो हंसने वाला इमोजी डाल देते हैं, इसका जो है इंपॉर्टेंस अब पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और ये वाला जो है किसी को बताना मत कि मेरा सर इस तरीके से याद करने के लिए सिखाएं, नहीं तो आपको जो है हंसेगा, क्योंकि ऐसा कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है। हम अपने से याद करने के लिए ट्रिक बनाए, ठीक है, सीनियर लोग को भी ऐसे ही याद करवाएं। अब बोलेंगे कि सर अगर सपोज यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है, साइन ए माइनस बी अगर हो जाता तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा आप लोग बताओ। इसका जो है यहाँ पे चूंकि आपका माइनस है तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो है ना माइनस होगा, ये बात है। ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है साइन का, तो ये जो है कॉस के साथ दोस्ती करेगा, तो लिखेंगे साइन कॉस के साथ दोस्ती किया है, ठीक है। कॉस फिर लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं साइन। एंगल क्या है, एंगल है ए और बी, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं ए, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला में किसी को याद करने में दिक्कत, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का हम लोग याद किए विद द हेल्प ऑफ इमोजी, ठीक है। किसी को याद करने में दिक्कत, ये फॉर्मूला एक बार देखिए तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब हम पढ़ाएंगे। ये फॉर्मूला सभी को याद हो गया, किसको याद हो गया ये फॉर्मूला, अरे आप लोग बताइए जी, फॉर्मूला किसको याद हो गया, किसी को याद नहीं हुआ जी। चलो एक बार कमेंट करके एटलीस्ट बताओ, आप लोग तो बोलते तो नहीं हो, हमको इतना पता है। कमेंट करके आप लोग बताइए तो कितने स्टूडेंट को याद हो गया।
चलो कोई मत बताओ, ठीक है, वैसे भी एक दो क्लास तो लेना ही है हमको, पढ़ाई देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉस पे। तो कॉस का भी एकदम सेम फंडा है कि अगर हम बोलेंगे ये बताओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सर बीच में क्या है, बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में प्लस है और यहाँ पे है कॉस। अगर आप प्लस दोगे कॉस को तो ये बना लेगा माइनस, ये बना लेता है माइनस। क्यों? क्योंकि कॉस हमारा जिद्दी फंक्शन है और कॉस जो है किसी से मिलजुल के नहीं रहता है। कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है ना जो किसी से मिलजुल के नहीं रहता, अपना रहता है, ठीक है। कुछ कुछ गर्ल्स में भी और कुछ कुछ बॉयज में भी मतलब किसी से मतलब ही नहीं है, एकदम चुपचाप रहेगा, अकेले रहेगा, ठीक है, पूरा घमंड में रहता है कि हम ही जो है क्या है, हम ही तीसमार खान है, ठीक है, क्या क्या लोग समझता है। तो कॉस भी कुछ ऐसा ही है, इसको जो है प्लस दिए तो ये जो है यहाँ पे हो गया माइनस। अब यहाँ पे चूंकि कॉस है तो कॉस क्या करता है, कॉस जो है कभी भी साइन के साथ दोस्ती नहीं करता, कॉस जो है अपना अलग गैंग बनाता है, ठीक है, कॉस क्या करता है, अपना जो है अलग गैंग बनाता है। तो ये जो है आपका क्या करेगा, कॉस, ठीक है, कॉस, कॉस और साइन को जो है एक साइड कर देता है, ये साइन को क्या करेगा, एक साइड करेगा, ठीक है। देखिए कॉस आपका एक साइड आ गया, साइन आपका एक साइड आ गया। अब जो है यहाँ पे एंगल है ए और बी, तो यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं कि ए होगा, बी होगा, यहाँ पे एंगल ई होगा, यहाँ पे एंगल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया cos a प्लस बी का। स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन हो सकता है याद करने में, बट एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया इस ट्रिक से तो कभी भी जो है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, कभी भी आप फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे। और ये दो इमोजी से केवल ये फॉर्मूला को नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है 100 का 100 फॉर्मूला हम याद करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ टू इमोजी, मात्र दो इमोजी से। और कोई भी बच्चा को हम फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि फॉर्मूला याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला हम भी याद किए हैं साइन ए प्लस बी का, तो बताए क्या करते थे, यहाँ पे कभी मन किया तो प्लस दे देते थे, कभी मन किया तो माइनस दे देते थे। सुबह में याद किए, कल एग्जाम है, रात में रट्टा मार के सोए, सुबह उठे भूल गए, फिर बाद में एक्सक्यूज देते थे कि मेरा दिमाग कमजोर है, तो ये है, वो बच्चा तेज है, वो बच्चा तेज है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा कोई भी डिफिनेशन को या कोई भी फॉर्मूला को अगर वो रट्टा मारता है तो वो पक्का भूलेगा ही भूलेगा। हर एक चीज याद करने के पीछे लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखते हैं कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले देखना है कि सर बीच में क्या है, बीच में है माइनस, और कॉस कहता है कि अगर जो है माइनस दोगे तो हम ले लेंगे प्लस, ठीक है, जैसे ही माइनस दोगे तो बीच में हो जाएगा प्लस। और कॉस कहता है कि हम किसी से मिलजुल के नहीं रहेंगे, ये मेरा अपना अलग गैंग बनेगा कॉस का। तो कॉस का जो है अपना अलग गैंग बना लेते हैं, चलो कॉस का अलग गैंग बना ले, और साइन का जो है एक तरीके से अलग गैंग बना ले, ठीक है। अब एंगल जो है सभी को दे देते हैं, इसका एंगल हमारा हो जाएगा ए, इसका एंगल हो जाएगा बी, इसका एंगल ए, इसका एंगल बी। तो ये जो है हमारा चार फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद हो गया। और इससे जो है आपका सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है वो अभी हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला में किसी को दिक्कत, कैसे याद करना है फॉर्मूला में, चलिए फिर से एक बार बात करते हैं, एकदम शॉर्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा खुशी टाइप से बना लेते हैं जी, एकदम खुश हो रहा है इस टाइप से, चलो बना लिए, ठीक है। ये एकदम इस टाइप से पूरा जो है क्या है, दुख है। तो याद क्या करना है, एक है हमारा साइन, एक है हमारा कॉस। साइन का सर दो क्वालिटीज है, ठीक है, ऐसे साइन और कॉस कोई इंसान नहीं है कि हम बोलेंगे क्वालिटीज है, बट इसको जो है हम मान के चल रहे हैं याद करने के लिए, वर्चुअल थिंग है, ठीक है। हम अपने से मान लिए कि साइन जो है ना एकदम जो है अच्छा वाला बच्चा है, इसको प्लस देंगे तो प्लस लेगा, माइनस देंगे तो माइनस लेगा, और ये जो है क्या करता है, कॉस के साथ मिलजुल के रहता है। एक है हमारा कॉस, कॉस जो है हमेशा गुस्सा में रहता, पूरा अड़ियल है, ठीक है, प्लस देंगे तो माइनस ले लेगा, और माइनस देंगे तो प्लस ले लेगा। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा रहते हैं जो एकदम चुपचाप रहेंगे, अड़ियल टाइप का, कुछ बोलेंगे ही नहीं, लगता कितना अंदर से गुस्सा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कॉस भी हमारा
कुछ इसी तरीके से। अब ये कॉस का क्वालिटीज क्या है, कॉस बोलता है कि अगर प्लस दोगे ना तो माइनस लेंगे, और माइनस दोगे तो प्लस लेंगे। और दूसरा क्वालिटीज क्या है, कॉस बोलता है कि हम साइन के साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे, हमारा अलग गैंग बनेगा, साइन का अलग गैंग बनेगा। ठीक है, तो अब इसके तरीके से पढ़ते हैं। चूंकि बीच में यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे लिए हैं प्लस। ठीक है, साइन वाला फंक्शन है तो साइन तो कॉस के साथ मिलजुल के रहेगा ही, तो साइन कॉस, कॉस साइन, एंगल दे दिए ए बी ए बी। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और फंक्शन साइन है, तो साइन कहता है कि जो दोगे वही लेंगे। ठीक है, हम ज्यादा झगड़ा वगैरह करने नहीं जाएंगे, जो दोगे हम वही ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा माइनस है तो ये माइनस हो गया, और कॉस कहता है कि हम मिलजुल के रहेंगे, ज्यादा झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे, तो ये जो है कॉस के साथ मिलजुल के रहा, साइन कॉस, कॉस साइन, एंगल हो गया ए बी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी। कॉस जो है बड़ा जिद्दी है। ठीक है, कॉस क्या है, बड़ा जिद्दी है। बीच में यहाँ था प्लस, गुस्सा से ले लिया माइनस। ठीक है, प्लस था तो ले लिया माइनस, माइनस आ गया बीच में। और कॉस कहता है कि हम साइन को जो है एकदम अलग कर देंगे, हम अपने पास रहने देंगे ही नहीं। तो ये हो गया कॉस कॉस, इधर हो गया साइन साइन, एंगल बना ए बी, एंगल बना ए बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो गुस्सा से ले लिया आपका प्लस, माइनस था ले लिया प्लस, कॉस को अपना इधर धकेल दिया, साइन को उधर भेज दिया, एंगल दे दिया ए बी ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है बन के तैयार हो गया। और इस तरीके से आप फॉर्मूला को याद करोगे तो फॉर्मूला आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, याद हो गया जी सभी को फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा कि साइन जो है आपका फ्रेंड सर्कल में बहुत सारा ऐसा होगा या होगी। ठीक है, जो पूरा खुश रहता है तो उसको साइन नाम दे दीजिए, जो थोड़ा सा गुस्सा करती है उसको कॉस नाम दे दीजिए, और आप लोग जो है आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत फॉर्मूला याद करने में? नो सर। सच में फॉर्मूला याद हो गया है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं ना जिसको फॉर्मूला याद नहीं है? आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाते हैं। जितना भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जितना फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला को याद करवा देंगे, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो। इसके बाद जो है ना एक फॉर्मूला, बहुत लोग कंफ्यूजन करता है कि सर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा। आप लोग नाम सुने हो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस टी, ये सब जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला को याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 इमोजी। मात्र 2 इमोजी से पूरा फॉर्मूला को याद करेंगे, और मेरा गारंटी है कि एक बार आप दिमाग में सेट कर लोगे ना तो आप मतलब कि कभी नहीं भूलोगे, कभी का कभी भूल ही नहीं सकते। अब जिसे हम बोल देंगे कि ये बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, और जिस स्टूडेंट को साइन का क्वालिटीज मालूम है वो कभी भी यहाँ पे प्लस लिख सकता है क्या? नहीं लिखेगा, कभी प्लस नहीं लिखेगा, वो हमेशा माइनस ही लिखेगा। तो गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से जितना भी फॉर्मूला है, चाहे वो साइन 2x हो, साइन 3x हो, कॉस 2x हो, आपका साइन सी प्लस साइन डी हो, कॉस सी प्लस कॉस डी हो, टेन 2x हो, जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला को याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 इमोजी। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपका जो है सेमेस्टर एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। ठीक है, और सभी के पास कैलसी है जी, साइंटिफिक, साइंटिफिक कैलसी का आपका यूज होगा। ठीक है, वो सब बात की बात है। चलो पहले क्वेश्चंस को बनाते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था, फिर भी आपके भैया दीदी लोग फेल कर जाते हैं, कैसे होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ठीक है, साइन 75 डिग्री, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स का पूछता है जी, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और याद रखिए, बहुत सारे टीचर जो है इसको गलत बताते हैं। अगर हम बोलेंगे, अगर हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर सपोज हम क्लास 10th में पढ़ते हैं और हम बोलेंगे 30, हम बोलेंगे साइन 30, तो आप बोलिए कि सर साइन 30 मतलब साइन 30 डिग्री बोलिएगा, और आप बोल दीजिएगा डायरेक्ट इसका आंसर हाफ होगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, आंसर हाफ होगा, सही है। हम क्या बोलेंगे, सही है। ठीक है, लेकिन अगर हम डिप्लोमा बीटेक या बीएससी कर रहे हैं या क्लास 12th में डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं,
ठीक है। अब हम बोलेंगे साइन 30, और कोई बच्चा लिख के आ गया साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये लॉजिक कब फिट हुआ। अगर कुछ नहीं दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब वो डिग्री नहीं है, इसका मतलब वो रेडियन है, रेडियन। इसका मतलब है, इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन 30 रेडियन, इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन 30 रेडियन। हम आगे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। अभी बस इतना समझना कि हम बोलेंगे 30 तो डिग्री लिखना होगा, डिग्री लिखना होगा, तभी पढ़ेंगे 30 डिग्री, अदरवाइज 30 डिग्री नहीं पढ़ेंगे। अगर ये डिग्री को हटा देंगे ना तो ये बन जाएगा रेडियन। ये क्या बन जाएगा? रेडियन। इसको पढ़ेंगे 30 रेडियन, क्योंकि एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा होता है रेडियन। रेडियन को ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आर.एस. अग्रवाल में, इसको हम लोग पढ़ेंगे 30 रेडियन, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे बना देंगे, इसको पढ़ेंगे 30 डिग्री। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे 75 डिग्री है, अगर ये वाला हटा देंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन 75 रेडियन, ठीक है। लेकिन हम लोग डिग्री में पढ़ रहे हैं तो पहले डिग्री सीखते हैं, ठीक है। वो सब बात की बात है, उसको बाद में हम पढ़ाएंगे। तो साइन 75 डिग्री का जो है आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एकदम अच्छे से लिखना होगा। वी है जैसे साइन 75 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री को कैसे तोड़ेंगे जी, आप लोग खुद बताइए। साइन 75 डिग्री को कैसे तोड़ेंगे? साइन 75 डिग्री को कैसे तोड़ेंगे आप लोग ये बताइए। साइन 75 डिग्री है, अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर साइन 75 डिग्री को है ना सर, इसको लिख दीजिए 60 प्लस 15। कोई बोलेगा लिख दीजिए 70 प्लस 5। कोई बोल दीजिएगा लिखेगा सर 50 प्लस 25। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे तो भी 75 आएगा, ऐसे लिखेंगे तो भी 75 आएगा, ऐसे लिखेंगे तो भी 75 आएगा। लेकिन हम पूछेंगे ये बताओ 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, याद ही नहीं है बच्चा को। हम बोलेंगे ये बताओ 5 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो हम लोग ऐसे एंगल में तोड़ेंगे जिसका वैल्यू हम लोग को याद है, जिसका वैल्यू हम लोग को क्या है, याद है। तो इसको हम लोग तोड़ दीजिए 45। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं जी, ऐसे लिख सकते हैं। 75 कैन बी रिटर्न एज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे सभी को पता है कि सर फॉर्मूला लग रहा है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। फॉर्मूला तो हमको याद नहीं है, लेकिन हमको एमोजी याद है, ठीक है। हमको क्या है, एमोजी याद है। तो बीच में चूंकि सर माइनस है तो यहाँ कर दीजिए माइनस, और यहाँ पे चूंकि साइन है तो ये कॉस के साथ दोस्ती करेगा, मतलब साइन कॉस, कॉस साइन। और एंगल तो सर बहुत ही सिंपल है, एंगल को ए बी और ए बी करके लिख लीजिए। यहाँ पे हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। और आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, और बी का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। तो फॉर्मूला में लगाइए, आपका बन जाएगा, बोल रहा है साइन ए, साइन ए का मतलब साइन 45 डिग्री, और डिग्री लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 45 लिख के चल दिए, डिग्री इज कंपल्सरी, डिग्री लिखना जरूरी है। उसके बाद कॉस बी, कॉस बी मतलब क्या, कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। अब सभी को वैल्यू पता है, साइन 45 का कितना होता है 1/√2, और इसका कितना होता है √3/2। वैल्यू सभी को याद है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 1/√2 इंटू 1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1/2√2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। इसको आप चाहेंगे तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई नीड नहीं, आपको 8 मार्क्स इतना भी मिल जाएगा, ठीक है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, सभी को समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत कम स्टूडेंट ही ज्वाइन किए हुए हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को फ्री सर क्लासेस एक दे बार रहे बताइए ना, हैं। क्या बोल रहे हैं, किसका बताएंगे? और एक बार बताइए ना।
अच्छा, आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो है पढ़ने में इंटरेस्टेड अगर है तो दो रीजन है। पहला कि या तो उसको सब कुछ आता है, या तो दूसरा बात है कुछ जानता ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिसको समझ में आता है तो आप लोग क्लासेस को कीजिए। ठीक है, फिजिक्स क्लास, मैथमेटिक्स का क्लास ज्यादा दिन नहीं होगा, 1-2 दिन क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, समझ में आएगा। अभी जो है कोई स्टूडेंट रेस्पॉन्स ही नहीं करती है कि समझ में आता है कि नहीं आता, कभी पूछती ही नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है? आप भी चुपचाप हम बोले जा रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है? फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कौन सा जो है आपका प्रॉब्लम है? स्टूडेंट तो यहाँ पे चुपचाप है, तो हमको कैसे पता चलेगा? इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो है आपको निकालना है साइन 75 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, हमको क्या करना है? साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आपको जो है 75 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे एंगल में तोड़ना है जिसका वैल्यू हमको पता है। तो हम लिख दिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हमारा फॉर्म हो गया ए प्लस बी साइन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ पे प्लस ना होगा जी। कोई स्टूडेंट बोलती ही नहीं है कि माइनस की जगह जो प्लस लिखे, यहाँ प्लस ना होगा। ठीक है, किसी को नहीं पता चला, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जो है चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी आपका प्लस होगा। साइन है तो कॉस के साथ दोस्ती करेगा, साइन कॉस, कॉस साइन, ए बी ए बी। अब जो है साइन है मतलब साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, सबका वैल्यू लिखे और लिख दिया जी। इसमें समझाने वाला क्या है, सब तो इजी है इसमें। ठीक है, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बताओ। चलो नो कॉस का सर। आप लोग, कॉस का आप लोग बना के दिखाओ। ठीक है, आपको जो है कॉस वाला भी कभी कभार पूछता है जी एग्जाम में। कॉस वाला जो है कभी कभार आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो कॉस वाला जो है आप लोग बना के दिखाओ, तो कॉस वाला क्या होगा? ठीक है, कॉस 75 डिग्री। कॉस 75 डिग्री का कैसे बनेगा? सेम टू सेम बनाते हैं कॉस 75 डिग्री का। वी हैव, ठीक है, ये हमारा हो गया cos 75 डिग्री। कैसे इसको तोड़ेंगे जी cos 75 डिग्री को? ये हमारा हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला हो गया cos a प्लस बी का। चलो cos a प्लस बी का फॉर्मूला जो है आप लोग बताइए, तो किसी को अगर याद है तो। फॉर्मूला किसी को याद है तो बताइए, याद है किसी को cos a प्लस बी का फॉर्मूला? चलिए, फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं होगा, आप लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं, झूठ मूठ का हमको सिर्फ जो है आप लोग टाइम वेस्ट करा रहे हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे कॉस है तो हमको पता है कि सर कॉस जो है साइन के साथ दोस्ती नहीं करता, ये अपना अलग गैंग बनाएगा। कॉस, कॉस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा साइन। एंगल दे देते हैं ए बी, एंगल दे देते हैं ए, और ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा cos a, cos a मतलब cos 45 डिग्री इंटू cos b मतलब cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 डिग्री का हो जाएगा 1/√2, और इसका होता है √3/2, इसका होता है 1/√2, और इसका होता है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1/2√2। इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये सब वैल्यू वगैरह सभी को याद होगा। ठीक है, वैल्यू वगैरह आप लोग को सभी को याद होना चाहिए। किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन में? ठीक है, नो हम कुछ सर। होमवर्क देते हैं, आप लोग बताने का। ठीक है, अब जो है क्लास को हम ऑफ करते हैं, आप लोग पढ़ते ही नहीं है। आप लोग को लगता है कि
आप लोग जो है ना, मतलब पहली बार ऐसा स्टूडेंट हम देखे हैं जिसको फ्री क्लास पढ़ाने के बाद भी स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं देती, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, कभी नहीं बताती। पता नहीं आप लोग जो है कहाँ सीखोगे। ठीक है, पहली बार हम ऐसे स्टूडेंट को देख रहे हैं, फ्री क्लासेस में नहीं पढ़ रही है तो पेड कोर्स में कहाँ से पढ़ेगी। ऐसा तो हमको पॉसिबल नहीं लगता है। यहाँ जो है आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो पता नहीं कॉलेज वगैरह में कैसे पूछेंगे इतना इतना स्टूडेंट में। हमको लगता है आप लोग शायद नहीं पूछते होंगे टीचर से। ठीक है, जहां तक हमको लगता है। अब क्या रीजन हो सकता है आपको पता नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इंटरव्यू में आप लोग क्या कीजिएगा हमको भी नहीं पता है। अरे इंटरव्यूअर एक दो नहीं रहेगा, कम से कम चार पांच रहेगा, और आप वहां पे अकेले रहेंगे। इंटरव्यू आपका चार को लेने वाला रहेगा, वहां पे कैसे देंगे आप इंटरव्यू, वो भी इंग्लिश में देना है। यहाँ हिंदी में नहीं पूछ पा रहे, इंग्लिश में क्या पूछेगा वहाँ। ऐसा तो नहीं ना होगा कि मतलब जादू की छड़ी घुमाएंगे और हमको अंग्रेजी आने लगेगा, हम पूछने लगेंगे, पता नहीं क्या करोगे। आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका वैल्यू अपने से निकाल लेना, साइन 15 डिग्री। ठीक है, एक दो होमवर्क दे देते हैं। और कॉस 15 डिग्री, चलो ये दोनों जो है आप लोग बना लेना और क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, हम झूठ मूठ का एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत आज खराब है। फिर भी आप लोग को पढ़ा रहे थे। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे कि चलो पढ़ाते, लेकिन आप लोग तो ऐसे हैं नहीं। तो आप लोग जो है इसको देख लेना। ठीक है, और हो सकता है कल से फिजिक्स क्लास एक दो क्लास होगा, नहीं तो हो सकता है नहीं भी होगा। ठीक है, क्लास को ऑफ करते हैं जी अब।